बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो बेसन की सब्ज़ी। आज मैं आपको एक नए तरीके से बेसन की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। इसको सीखने के बाद आपके खानों में कितने रेसिपी का भी इजाफा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइस, मैंने 1 पाव बेसन लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। ये देखें, आप जब भी बेसन लें कोशिश करें अच्छी सी शॉप से लें कि मिलावट ना हो उसमें। 1 चम्मच इसमें क्रश किया हुआ हम सूखा धनिया डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। और इन मसालों को हमने बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे। पानी बिल्कुल ही हमने थोड़ा थोड़ा सा डालना है इसमें। हमने हार्ड इसकी डो बनानी है। ये देखिए, हाथों से इस तरह मसल मसल के हमने इसको गूंद लेना है। ये देखिए, इस तरह। थोड़ा सा और पानी हम इसमें डालेंगे, इस तरह। ये देखें, इतना इसको हार्ड रखना है हमने। ये देखें, इस तरह हार्ड इसको गूंदना है हमने। जी गाइस, ये देखें, हमने बेसन की एक सख्त सी डो तैयार कर ली है। ये देखें, इतना हमने इसको सख्त रखना है। ये देखें, इस तरह। 1 चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे और इस तरह इस पर बेसन लगा लेना हमने। और कुछ बेसन हमने इस तरह बर्तन में फैला लेंगे। अब थोड़ा सा हम बेसन लेंगे इस तरह, और इस तरह हमने इसको तोड़ के इस तरह इसको गोल कर लेना है। ये देखिए, इस तरह गोल सी इनकी भिंगोड़ियाँ बना लेनी है हमने। ये देखिए गाइस, इस तरह हमने थोड़ा सा बेसन तोड़ना है, इस तरह हथेली पे रखना है इसको, और इस तरह हमने इसको गोल कर देना है। इस तरह ये हमारी भिंगोड़ियाँ तैयार है। इस तरह हमने तमाम बेसन की भिंगोड़ियाँ बना लेनी है। जी गाइस, ये देखिए, हमने तमाम भिंगोड़ियों को तैयार कर लिया है। ये देखें, भिंगोड़ियाँ बनाई। इस तरह का खुला बर्तन लें और इसमें थोड़ा सा सूखा बेसन डाल दें ताकि आपस में जुड़े ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइस, कढ़ाई में हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल डाला है। ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम बेसन की भिंगोड़ियाँ डाल देंगे और इनको घी में हम फ्राई कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रहे कि हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये सख्त हो जाएंगी। इनको हम 1 से 2 मिनट तक इनका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो चुका है। ये देखें, हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज होने लगा है। मज़ीद इनको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और बेसन की बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है इनमें से। जी गाइस, देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इन पे। अब हम इनको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। जी गाइस, भिंगोड़िया हमने निकाल ली है। जो ऑयल बचा है इसी ऑयल के अंदर हम ब्रीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जी गाइस, ये देखें, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए, इस पर ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही हम इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इनको भी हम भून लेंगे। जी गाइस, अदरक लहसुन और टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच सूखा धनिया जाएगा इसमें और 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे सिर्फ हम इसमें यही मसाले डालेंगे और इन मसालों को हम भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। और मसाले की अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक।
जितना अच्छा मसाला भुनेंगे उतना ही हमारे खानों का टेस्ट बढ़ेगा, हमारे खानों का जायका बढ़ेगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है और मसाले ने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। यहाँ पे हम इसमें बेसन की बेंगोड़ियाँ डाल देंगे। को मसाले में मज़ीद 1 मिनट तक भूनेंगे और मसालों की बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। जी गाइस, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। ये देखिए मसाला कितनी ज़बरदस्त इसकी बुनाई हुई है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें पानी शामिल करें जितनी आपको इसकी ग्रेवी चाहिए। और साथ ही हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे खूबसूरती के लिए। और इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि हमारी बेंगोड़ी अच्छी तरह गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइस देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक बेंगोड़ियों में पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 4 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे सिर्फ टेस्ट के लिए, और 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सालन बनता है। हमारे घर में तो ये बहुत शौक़ से सालन खाया जाता है। और मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे ताकि जो मसाले अब हमने डाले हैं इनका फ्लेवर सब्ज़ी में आ जाए। ये गाइस, ये जो बेसन की हमने सब्ज़ी बनाई है इसके अंदर हमने ग्रेवी रखनी है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी इसको अपने ग्रेवी को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। जी गाइस, ये देखें मसाला जो हमारा बेसन का सालन है कितना खूबसूरत और परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और हरे धनिया को इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।